Hello everyone, welcome back. In this video, we will learn that how we will protect our application from email spoofing. और email spoofing क्या है? तो अगर आप यहाँ पे गूगल में आ जाओ और सर्च करोगे कि what is email spoofing, right? तो यहाँ पे आपको एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन मिलेगा कि email spoofing is a malicious technique that invokes sending email with fake sender address to trick recipient into believing the mail is from the trusted source, right? तो यहाँ पे क्या होता है ईमेल स्पूफिंग में कि जो सेंडर होता है वो एक फेक ईमेल आईडी बनाता है जिसको आप लोग डिस्पोजेबल ईमेल भी बोल सकते हो या टेम्पररी ईमेल बनाते हैं हम लोग। तो टेम्प मेल के साथ भी हम लोग यहाँ पे साइन अप करवा सकते हैं। और अगर ये फेक ईमेल है तो जब अटैकर अटैक करना चाहेगा तो उस केस में हो सकता है कि उसके पास थाउजेंड्स ऑफ टेम्पररी मेल होगा और थाउजेंड्स ऑफ टेम्पररी मेल के थ्रू अगर हमारे सर्वर पे वो साइन अप करने की कोशिश करेगा तो आपको पता है जब आपका सर्वर क्लाउड के ऊपर में होता है तो जो भी आप रीड राइट ऑपरेशन करोगे उसके लिए आपको कॉस्ट पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ईमेल को वैलिडेट नहीं करवाएंगे तो हो सकता है कि अटैकर यहाँ पे मिलियंस ऑफ ईमेल आईडी के साथ आपके सर्वर पे अटैक करेगा और उस केस में आपको बहुत सारा कॉस्ट पे करना पड़ सकता है। तो इस टाइप के अटैक्स को रोकने के लिए हम लोग आज यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि किस तरह से अपने एप्लीकेशन को इस तरह के अटैक से हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट? और इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे आर्कजेट सर्विस का। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है आर्कजेट के ऊपर में तो आप जा करके और प्रीवियस वीडियो देख लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और रही बात यहाँ पे फॉर्म की, तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना हुआ है। इसके अंदर में कुछ ज़्यादा नहीं है, एक साइन अप फॉर्म है और ये जो साइन अप फॉर्म है वो यहाँ पे है हमारे पास। और इस साइन अप फॉर्म के अंदर में हमने बनाया है यहाँ पे सर्वर एक्शन और ये बाकी तीन हमारे पास फील्ड्स हैं। एक है यूज़र आईडी और दूसरा है ईमेल आईडी के लिए और एक है सबमिट बटन, राइट? जब हम लोग क्लिक करेंगे सबमिट बटन के ऊपर में तो हमारा यहाँ पे एक्शन कॉल होगा और इस एक्शन के अंदर में अभी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, जस्ट वी हैव रिसीव्ड द फॉर्म डेटा, राइट? और अगर हम लोग फॉर्म डेटा को यहाँ पे शो करेंगे तो जो भी इनपुट हम लोगों ने यहाँ पे किया है वो डेटा हमें मिल जाएगा अपने कंसोल के ऊपर में। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग फॉर्म के ऊपर में और यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं कि मैं डालता हूँ यहाँ पे टेस्ट यूज़र और यहाँ पे डालते हैं test@gmail.com, राइट? ये अभी हमारा टेस्टिंग है और यहाँ से हम लोग टर्मिनल भी ओपन कर लेते हैं सर्वर का। और अगर क्लिक करते हैं साइन अप के ऊपर में तो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है यूज़र नेम और ईमेल आईडी। यहाँ तक तो हमारा सारा काम कर रहा है। इसके बाद का जो काम है कि हम लोग अपने आर्कजेट को इसमें इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपके पास एक आर्कजेट का अकाउंट होना चाहिए। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, मैंने अकाउंट बना करके रखा हुआ है ऑलरेडी। तो मैं अपने अकाउंट पे चलता हूँ और आपको दिखला देता हूँ यहाँ पे कि मेरा अकाउंट कैसा दिखता है। और अकाउंट आप लोग भी क्रिएट कर सकते हो क्योंकि हम लोगों का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे है नेक्स्ट.जेएस के अंदर में। तो यहाँ पे बहुत सारे फ्रेमवर्क को ये सपोर्ट करता है, उसमें से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट.जेएस के ऊपर में। और यहाँ पे आओगे तो इसके लेफ्ट साइड में जहाँ पे गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है इसके अंदर में आओगे तो यहाँ पे मिलेगा ईमेल वैलिडेशन। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे दिखला दूँ कि प्राइसिंग के ऊपर में जाओगे तो यहाँ पे आपको जो फ्री टियर यूज़ करोगे उसके अंदर में ईमेल वैलिडेशन टेस्ट करने का ऑप्शन है, राइट? तो फ्री में हम लोग टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे ईमेल वैलिडेशन और रेट लिमिटिंग वाला प्रोसेस तो हम लोग पहले बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, राइट? और आज हम लोग टेस्ट करने वाले हैं ईमेल वैलिडेशन को, राइट? तो यहाँ से हम लोग अभी इसको क्लोज कर लेते हैं और चलते हैं अपने अकाउंट के ऊपर में। तो यहाँ पे आप आओगे तो क्रिएट फ्री अकाउंट है, हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है अकाउंट। तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये पहला डैशबोर्ड और इस डैशबोर्ड के ऊपर में आपको बना लेना है एक न्यू साइट। तो यहाँ पे जो हम लोग बना रहे हैं साइट वो बना रहे हैं ईमेल वैलिडेशन के ऊपर में। तो मैं यहाँ पे नाम ही डाल देता हूँ ईमेल वैलिडेशन और यहाँ से कर लेते हैं क्रिएट। और क्रिएट करने के बाद हमें मिल जाएगा इसका सीक्रेट की। तो यहाँ से आप की को कॉपी कर लेना, मैं यहाँ से कर लेता हूँ क्लिक टू कॉपी। और कॉपी करने के बाद आपको इसे डाल देना है अपने .env वाले फाइल के अंदर में। जब इसके डॉक्यूमेंटेशन में आओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इंफॉर्मेशन दैट यू हैव टू क्रिएट .env.local फाइल इन द रूट डायरेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्ट।
और उसके अंदर में यहाँ पे की आप सेटअप कर लेना। तो मैं चलता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर में और यहाँ पे रूट में आकर के हम लोग बना लेते हैं एक फाइल .env.local और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं argjet अंडरस्कोर की इज इक्वल्स टू और जो भी मैंने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो हमारा की सेटअप हो गया। यहाँ पे इसे आप क्लोज कर लो और इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर में। और नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि हमें रूल ऐड करना है और रूल ऐड करने के लिए आपको बनाना है एक राउट। तो एपीआई राउट आप क्रिएट कर लो अपने प्रोजेक्ट के अंदर में। तो यहाँ पे हमारे पास है ऐप और ऐप के अंदर में हम लोग आते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं API एंड इनसाइड दिस API लेट्स क्रिएट अ न्यू फोल्डर और इस फोल्डर का नाम हम लोग कर लेते हैं ईमेल वैलिडेट और इसके अंदर में हम लोग एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं route.js। ये हमारा राउट अभी बन गया है। इसके अंदर अभी कुछ नहीं लिखते हैं, आपको कुछ लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। और यहाँ से ईमेल वैलिडेशन का रूल कैसे लिखना है वो आ जाओ इसके डॉक्यूमेंटेशन वाले पेज के ऊपर में और यहाँ से हम लोग चूज़ कर लेते हैं ईमेल वैलिडेशन। ईमेल वैलिडेशन के अंदर में आओगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको क्विक स्टार्ट। अब क्विक स्टार्ट के अंदर में बाकी चीज़ें आपको क्या करना है, तो पहले तो आपको argjet/next ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे आते हैं हम लोग सर्वर के ऊपर में और पहले इसे स्टॉप कर लेते हैं और उसके बाद जो भी कॉपी किया है आपने उसको पेस्ट कर दो सो दैट ये पैकेज आपका इंस्टॉल हो जाएगा। और उसके बाद में .env तो आपने सेटअप कर लिया है। ईमेल वैलिडेशन के लिए रूल आपको लिखना है API के अंदर में। तो यहाँ पे जो argjet के अंदर में बनाया है ना, हम लोग कोई भी यहाँ पे नाम डाल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या करना है कि उस route.js फाइल के अंदर में ये जो रूल है ईमेल वैलिडेशन का, उस रूल को वहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो कैसे कैसे चेक करना है वो देख लो यहाँ पे कि जो ब्लॉक है उसमें डिस्पोजेबल ईमेल को वो चेक करेगा, इनवैलिड ईमेल को चेक करेगा, नो MX रिकॉर्ड्स को चेक करेगा। अगर आपको यहाँ पे समझना है कि अब नो MX रिकॉर्ड क्या होता है तो यहाँ से आप नो MX रिकॉर्ड को कॉपी करो और सर्च कर लो गूगल पे आकर के कि नो MX रिकॉर्ड क्या होता है। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। A domain with no MX record means that email server don't know where to send email for that domain, right? तो ये सारी चीज़ें वो चेक करेगा हमारे argjet के अंदर में जब सेटअप हो जाएगा ब्लॉक उसके बाद, राइट? तो ये आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से सारे कोड को कॉपी कर लो और कॉपी करने के बाद आ जाओ अपने route.js के अंदर में और इसमें सिंपली पेस्ट कर देना है। कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपका रूल्स कॉन्फ़िगर हो गया और यहाँ पे है आपके पास पोस्ट, राइट? तो इस पोस्ट रिक्वेस्ट को हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा और एक्टिवेट करने के लिए हमें आना है अपने साइन अप फॉर्म के अंदर में। यहाँ पे हमारे पास है सर्वर एक्शन और सर्वर एक्शन के अंदर में फॉर्म डेटा तो मिल ही रहा था, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है तो अभी इसे रिमूव कर लेते हैं। और इस फॉर्म डेटा से हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि यूज़र नेम और ईमेल आईडी क्या है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे यूज़र नेम ले लो। तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं यूज़र नेम क्या है। तो यूज़र नेम इज इक्वल्स टू एंड देन फॉर्म डेटा डॉट गेट और यहाँ से हमें चाहिए होगा यूज़र नेम और यूज़र नेम जो हमने यहाँ पे नेम डाला था ना वही नेम डालना है आपको। तो यूज़र नेम मिल जाएगा और उसके बाद में ईमेल डालना है। तो यहाँ पे हमने नेम डाल दिया है ईमेल, तो इस ईमेल को आप एक्सेस कर लो। इसे मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं कि हमारा ईमेल क्या है। तो ईमेल लेते हैं हम लोग फॉर्म डेटा डॉट गेट और इसके अंदर में हम लोग डाल देते हैं ईमेल। ये दो चीज़ें हमें मिल गई, यूज़र नेम और ईमेल, और इसे सेंड कर देना है हमें कहाँ पे, तो इस राउट के ऊपर में, राइट? तो यहाँ से सेंड करने के लिए हम लोग फिर से यूज़ कर सकते हैं फेच का या फिर आप यूज़ कर सकते हो एक्सियोस का। तो चलो एक्सियोस हम लोग एक्स्ट्रा क्यों इंस्टॉल करने जाए, हम लोग जो क्लासिक फेच API है उसी को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं अवेट एंड देन फेच और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे http colon एंड देन हियर इज़ द लोकल होस्ट एंड पोर्ट नंबर इज़ 3000 और उसके बाद में जो राउट है आपका वो है API और API के अंदर में हम लोगों ने बनाया था ईमेल वैलिडेट।
यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईमेल वैलिडेट आपने बनाया था राउट के लिए, राइट, ईमेल वैलिडेट, और उसके अंदर में है route.js। और यहाँ से हमें जो सेंड करना है वो रिक्वेस्ट है पोस्ट, तो आप यहाँ पे डाल दो कि आपका जो मेथड है वो कौन सा है। सो मेथड इज पोस्ट, और इसके साथ हमें भेजना है डेटा। तो डेटा भेजने के लिए आपको मालूम है क्या लिखते हो, बॉडी, और बॉडी के अंदर में हम लोग कैसे भेजते हैं, तो json.stringify, और stringify के अंदर में हमें दो चीज़ें पास करनी है। एक तो पास करनी है यूज़र नेम, और यूज़र नेम क्या पास करना है, तो सेम ही है, तो आप छोड़ सकते हो उसको, यूज़र नेम, और दूसरा पास करना है ईमेल। तो मैं यहाँ पे डाल दिया यूज़र नेम एंड ईमेल, ये वाला यूज़र नेम है और ईमेल है। और जब ये रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स तो उसे हम लोग हैंडल कर लेंगे देन से, और देन के अंदर में एक कॉल बैक फंक्शन है, तो यहाँ पे मिलेगा रिस्पॉन्स, और इस रिस्पॉन्स को मैं चेंज कर लेता हूँ जेसन के अंदर में, एंड देन रिसीव द डेटा, और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं डेटा को रिसीव, और यहाँ से प्रिंट कर लेते हैं कि हमने क्या डेटा रिसीव किया, तो console.log and what are the data you are receiving that is to be displayed on the console। ऑलराइट, तो ये सारा काम तो हमारा हो गया यहाँ पे API का। अब यहाँ से जो हम लोगों ने यूज़र नेम और ईमेल को सेंड किया, उस यूज़र नेम और ईमेल को यहाँ पे हमें रिसीव करना है route.js के अंदर में। तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं कि const एंड देन ये स्ट्रक्चर कर लो, और यहाँ पे कर लेना होगा हमें await एंड देन request.json, और यहाँ पे आपका जो डिस्ट्रक्चर करोगे उसके अंदर में आया होगा यूज़र नेम और ईमेल। यहाँ से जो ईमेल हम लोग रिसीव कर रहे हैं ना, इसी ईमेल को हम लोग यहाँ पे टेस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि मेरा जो ईमेल है सेम वही ईमेल को टेस्ट करना है। तो यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा डिसीजन के अंदर में वो चेक कर लेगा कि इफ़ द डिसीजन डॉट इज डिनाइड इज ट्रू देन वी हैव टू डिस्प्ले द फॉरबिडन मैसेज, और स्टेटस कोड यहाँ पे 403, और अगर कोई एरर नहीं हुआ देन इट विल रिटर्न हेलो वर्ल्ड। तो चलो सारा वैलिडेशन हमारा हो गया है, सारा चेकअप भी हो गया, सेटिंग हो गया। अब हम लोग वापस आते हैं अपने फॉर्म के अंदर में और टेस्ट करते हैं कि सारा काम सही सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास है ब्राउज़र और ये है एप्लीकेशन, इसको कर लेते हैं हम लोग साइड बाय साइड। यहाँ पे हमारे पास है सर्वर का टर्मिनल, तो पहले तो आप इसे स्टार्ट कर लो, तो npm run dev। ऑलराइट, और इस पेज को हम लोग कर लेते हैं रिफ्रेश, और यहाँ पे हम लोग कोई भी यूज़र नेम डाल देते हैं। तो यहाँ पे डालते हैं टेस्ट यूज़र, और हम लोग करते हैं टेस्ट यूज़र @gmail.com। तो जीमेल तो मिल जाएगा यहाँ पे, तो हमें हेलो वर्ल्ड मिलना चाहिए। ऑलराइट, सो वी हैव गॉट हियर दी हेलो वर्ल्ड। और एक जो इनवैलिड ईमेल आईडी था जो इसने दिया था टेस्ट करने के लिए, कि बोला कि इस पे करोगे तो आपको एरर आएगा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस ईमेल को कॉपी करता हूँ और चलते हैं अपने पेज के ऊपर में। और यहाँ पे यूज़र तो आप कुछ भी डाल दो, हम लोग बस एक यूज़र नेम ले लिए हैं डमी, और ईमेल आईडी को मेन यहाँ पे टेस्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है ईमेल आईडी को, और क्लिक करते हैं साइन अप। सो वी हैव गॉट हियर द एरर मैसेज फॉरबिडन, और यहाँ पे हमारे पास हो गया स्टेटस कोड इज 403। ऑलराइट, और अगर टेम्प मेल की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ से आ जाओ, और बहुत सारे लोग ऐसे यूज़ करते हैं टेम्प मेल को। तो टेम्प मेल के ऊपर में आ जाओ, और यहाँ पे आपको मिलेगा डिस्पोजेबल टेम्पररी ईमेल, और यहाँ पे आपको एक टेम्पररी ईमेल मिलेगा। इस टेम्पररी ईमेल को भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसे वैलिडेट करता है या नहीं करता है। सो हियर इज़ द टेम्पररी ईमेल, इसको कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद आते हैं अपने साइन अप पेज के ऊपर में, और यहाँ पे यूज़र कुछ भी डाल दो, और पेस्ट कर लेते हैं अपना टेम्पररी ईमेल को, और यहाँ पे करते हैं हम लोग साइन अप। सो वी हैव गॉट सम एरर। फिर से मैं रिफ्रेश करके इसको टेस्ट कर लेता हूँ कि हमारे पास जो टेम्पररी ईमेल मिला है, इस ईमेल को यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर लेते हैं। तो यूज़र नेम डाल दो, और यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट, एंड देन क्लिक अगेन ऑन साइन अप। तो यहाँ पे देखो मिल गया है हमें एरर फॉरबिडन। तो टेम्पररी ईमेल वेरीफाई हो गया कि अब आप अगर साइन अप करना चाहते हो तो कोई भी इनवैलिड ईमेल के साथ साइन अप नहीं कर सकते हो। अगर आपको साइन अप करना है तो वैलिड ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। ऑलराइट,
सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे ईमेल को वैलिडेट करवा सकते हैं और ईमेल अटैक से हम लोग अपने एप्लीकेशन को रोक सकते हैं। सो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।